हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। संविधान के 1000 प्रश्न कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न कराए जाएंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा पहला सेट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो हमारा ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। बताइए दोस्तों, कब की गई थी? तो हमारा आंसर है बी। हमारा आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है ए सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। बताइए दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो हमारा आंसर है डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पीठ का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1831, डी चार्टर एक्ट 1833। बताइए दोस्तों, कब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन चौथा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। बताइए दोस्तों, कब हुआ था? तो हमारा आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये सी है। हमारा आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। पांचवा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। हमारा ऑप्शन है ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। बताइए दोस्तों, कब हुआ था? तो हमारा आंसर है सी क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है छठा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो हमारा ऑप्शन है बी। हमारा ऑप्शन है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा क्वेश्चन नंबर है सातवां, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? ऑप्शन है ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बताइए दोस्तों, कब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन है ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है डी 1935 का अधिनियम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9वां। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। बताइए दोस्तों। तो हमारा आंसर है सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? हमारा ऑप्शन है ए चार्ट एक्ट 1833, बी चार्ट एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए चार्ट एक्ट 1833। हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो हमारा ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस रामकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। कब किया गया था दोस्तों? तो हमारा आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन है ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी यहाँ यहाँ बी रहेगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हमारा कौन सा सही है? तो हमारा सही है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा के स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद ने, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने बात कही थी? सी। तो हमारा आंसर है सी, मौलाना आज़ाद ने। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। किसको दी गई थी दोस्तों? बताइए। तो हमारा ऑप्शन सही है सी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आनंदी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर है 20, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? ए मद्रास, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी बंगाल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सी डी सही है, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है ए 1861, बी 1892, सी 1909, डी 1919। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 1861। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों कब हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है बी 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1950, बी 23 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1947। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों कौन सा सही है हमारा? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 25, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन है ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब, डी बिहार। बताइए दोस्तों कहाँ बनाई? तो हमारा ऑप्शन सही है ए बंगाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। बताइए दोस्तों कितने सदस्य थे? तो बी 6 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। तो कौन अध्यक्ष था? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन है ए जीवी पंत, बी के.एन. काटजू, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी के.एम. मुंशी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, रफ़ी अहमद किदवई। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, डी 19 अगस्त 1947। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का अनुमोदन किया है? ऑप्शन है ए 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 1935 का अधिनियम। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।